बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल सेहतमंद होंगे और एंजॉइंग योर गुड हेल्थ। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा है परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर बाय अ लिमिटेड कंपनी। तो टॉपिक हमारा, मैं अगर ग्राफिकली लिखूं तो ये देखिए, ये हमारा एक सोल ट्रेडर है। इसके बिजनेस को परचेज कर लिया एक हमारे पास जो PLC है, उसने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने। तो मिस्टर ए का बिजनेस है, उसको कंपनी जो है ना वो परचेज कर रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करेगी, नेट एसेट्स इनसे लेगी, नेट एसेट्स एक्वायर करेगी एट एग्रीड वैल्यू, और उसके नतीजे में इनको पे ऑफ करेगी परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, और आपको पता है परचेज कंसिडरेशन के अंदर जो कंपनी है जब वो पे करेगी तो हो सकता है कुछ कैश पे कर दे, कुछ जो है ना वो कोई भी डिबेंचर, और वो ऑर्डिनरी शेयर्स भी वो इशू कर सकती है। ऑर्डिनरी शेयर इशू करने के लिए आपको पता है कि वो एट पार भी इशू कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल $1 का शेयर है और उनको भी $1 में सेल करे, और एट प्रीमियम भी कर सकती है। एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि जो उसकी फेस वैल्यू है $1 है, जबकि उन्होंने क्या किया कि इसको जो इशू किया वो $1.50 पे इशू कर दिया। मीन के उनके अगर $15,000 की परचेज कंसिडरेशन उन्होंने सेटल करनी है ऑर्डिनरी शेयर के सूरत में, तो उसको डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे, और इसमें इसकी जो कैपिटल की फेस वैल्यू है वो $1 है। $1 इसकी शेयर कैपिटल और $0.5 इज शेयर प्रीमियम। तो इस तरह इनकी जो है ना वो सेटलमेंट होगी। तो केस मैं दोबारा इन शॉर्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि एक है सोल ट्रेडर अपने नेट एसेट्स इधर सेल कर रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, उसके रिटर्न में परचेज कंसिडरेशन दी जा रही है। तो परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वे में, आइदर इन कैश, डिवेंचर्स और शेयर्स, और कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। और जब शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशू करने के वाले से हम देखेंगे कि जो परचेज कंसिडरेशन जितनी सेटल करनी है उन्होंने, अगर एट पार करेंगे, फॉर एग्जांपल ये $15,000 उन्होंने सेटल करने थे इन शेयर्स, तो अगर एट पार होगा तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स इसको डिवाइड करेंगे $1 से, तो 15,000 जो है ना 15,000 ही ऑर्डिनरी शेयर इशू हो जाएंगे जो सोल ट्रेडर है उसे। और अगर प्रीमियम पे करेंगे तो प्रीमियम का क्या मतलब है कि फेस वैल्यू हमारी $1 है, जबकि हम इशू कर रहे हैं 1.5 पे, तो 15,000 को 1.5 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे 10,000। तो 10,000 इंटू $1, ये इसके शेयर कैपिटल में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के इजाफा हो जाएगा, और देन फिर जो बाकी अमाउंट है 5,000 की, वो शेयर प्रीमियम के अंदर आ जाएगी। तो अभी क्वेश्चन करते हैं तो उससे ये मज़ीद इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं डिस्कस करता चलूँ, वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के हवाले से जब मैं बात करूं तो इसमें आपने दो चीज़ों को देखना है कि वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स टेकन ओवर और परचेज कंसिडरेशन, राइट। तो इसका कंपैरिजन आपने देखना है। अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो नो गुडविल, ठीक है, तो यहाँ पे नो गुडविल, ओके। और अगर कुछ सूरत हाल ऐसे है कि आपके
परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, P.C लिख लें, इधर थोड़ा सा एब्रीवेट भी कर लेते हैं ताकि मुझे लिखना कम पड़े, आपकी वीडियो का टाइम भी कम लगे। तो P.C इज़ परचेज कंसिडरेशन इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन योर नेट एसेट्स। नेट एसेट्स से ये ज़्यादा है अगर, तो फिर इसका मतलब है कि फिर गुडविल का केस आएगा। मीन के आपके परचेज कंसिडरेशन 200,000 है और नेट एसेट्स आपके $185,000 हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी गुडविल आ गई 15,000 इज़ योर गुडविल। इस केस में ये बनेगा। और अगर ऐसा है कि आपके नेट एसेट 185,000 हैं जबकि आपके जो परचेज कंसिडरेशन है वो 180,000 है से, तो ये जो आपका 5,000 है ये कहलाएगा नेगेटिव गुडविल। नेगेटिव गुडविल। और नेगेटिव गुडविल को कैसे ट्रीट करना है उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अलहदा से एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको उसमें भी प्रॉब्लम ना आए। तो नेगेटिव गुडविल को कैसे डील करना है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक तो बहुत ही मुख्तसर है, दूसरा थोड़ा सा डिटेल है। जी, डाटा हम ले लेते हैं। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है कैम्ब्रिज की रेकमेंडेड, ये देखिए कैम्ब्रिज की इंडोस्ड बुक है, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड हैरिसन। और ये बुक जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें एग्जांपल्स बड़ी अच्छी दी हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है एंड आई लव इट। अच्छा जी, चलिए तो यहाँ पे हम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है एच ओन्स। मैं एक्चुअली नाम के सिर्फ फर्स्ट लेटर पढ़ता होता हूँ पेपर में। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कि आप लोग भी बस एक अंग्रेज़ों के नाम बड़े मुश्किल से होते हैं, भाई मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं बस पहला वर्ड पढ़ लेता हूँ। एच ओन्स अ सक्सेसफुली बिजी जनरल स्टोर। द लेटेस्ट समराइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन शोज। नॉन करंट एसेट्स आपके हैं, उन्होंने ज़रा सक्सेसफुल इसलिए कह दिया कि भाई अब ये जब बेचेगा तो नखरे दिखाएगा, नेट एसेट से ज़्यादा कीमत मांगेगा तो मीन के गुडविल का केस आएगा। ये भी हिंट होता है बताने का। नॉन करंट एसेट्स हैं 120,000, करंट एसेट्स में इंक्लूडिंग कैश 1,000 और 6,100 के हैं, तो टोटल जो एसेट्स हैं इसके 181,000 के। और एज का कैपिटल ये वैसे ही हमारे लिए इररेलेवेंट है, करंट लायबिलिटीज रेलिवेंट है, वो 34 हैं। एफ परचेजेस द बिजनेस पेइंग 200,000 वो पे कर रहा है। ओके, तो बिजनेस है कितने का और उसे पेमेंट कितनी हो रही है वो हमने देखना है। तो H has sold his business for a capital gain, उसे प्रॉफिट हो रहा है 54। He would not sell his cash balance। तो अब देखिए कि टोटल एसेट्स नेट एसेट्स कितने के इसके जो एग्रीड वैल्यू है वो गेन पर जा रहे हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू है कितनी, 120,000, और ये 61 के अंदर 1,000 क्योंकि कैश है इसको नहीं हम कंसिडर करेंगे, तो 180,000 बन गया। 180,000 आपका जो है ना वो परचेज कंसिडरेशन आपकी है 200,000, लेकिन उसमें क्योंकि नेट एसेट्स हैं तो ये 34,000 भी उसमें से 180 में से लेस होगा। तो पहले तो देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की जब बात करेंगे, ये वर्किंग में है, वर्किंग के अंदर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो नेट एसेट्स में देखूंगा, नेट एसेट्स, और फिर मैं देखूंगा इसको कंपेयर करूंगा परचेज कंसिडरेशन के साथ। परचेज कंसिडरेशन का तो मुझे उन्होंने बता दिया 200,000 पे करेंगे। नेट एसेट हम देखते हैं 120,000 आपके नॉन करंट एसेट हैं और इसमें प्लस में करूंगा 60,000 कैश को निकाल के और माइनस करूंगा
34,000। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो यही चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो इसको देख लेते हैं, इसको एडअप करें आप। तो टोटल आपको बना, ये देखिए आपके पास 180,000 एसेट्स आ गए और इसमें से माइनस किया 34,000, तो आपके पास जो अमाउंट आई वो 146,000 आ गई। ये आपके पास नेट एसेट्स आ रहे हैं, जबकि आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो उन्होंने कहा 200,000। तो देखिए इसको माइनस करते हैं 200,000 से, ये देखिए तो आपके पास जो गुडविल है वो कैलकुलेट हो गई $54,000। तो ये आपकी गुडविल है, जो कि यहाँ पर भी बुक के अंदर भी आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको कुछ ऐसे दिए हुए हैं। कैपिटल गेन मीन के ज़्यादा प्रॉफिट पे आपने उसे सेल कर दिया। तो अब अगर जब हम जो कंपनी है उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट अगर हम बनाते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे इनके जो एसेट्स हैं, एसेट्स ये आपकी FPLC की ओपनिंग स्टेटमेंट बन रही है। तो एसेट्स आ गए, एसेट में नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे उन्होंने $120,000 और फिर करंट एसेट्स हैं वो आपके एज इट इज़ आगे थे। यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो नॉन करंट एसेट्स और रादर आपको यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल लिखना चाहिए और ये है 54,000, ये आ गया। देन हम लिखेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स आपके जो है ना वो ऑलरेडी आपने देख लिए, वो 60,000 आपको करंट एसेट्स। तो इनको जब एडअप आप कर लेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। टोटल एसेट्स का यहाँ पे 234,000, ये आपके टोटल एसेट्स। और देन आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इसको कैप्स में वैसे लिखते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप लिखें कैपिटल आपने जो है ना वो लिखा 200,000 आपका आ गया कैपिटल, ठीक है। और देन आपके करंट लायबिलिटीज वही एज्यूम करनी थी हमने, दीज आर 34,000। तो ये दोनों आपके जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर आ गए। तो ये तो सिंपल केस था, कैपिटल एंड आई एम सॉरी ये हमारा टोटल एसेट्स ये आ गया। उसके बाद कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के अंदर कैपिटल आपने ले लिया 200,000 और करंट लायबिलिटीज़ आपने ये लिख लें। अगर इन्होंने एक शेयर इशू किया हुआ है एट पार के ऊपर तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 200,000 एट द रेट $1, तो 200,000 ही जो है ना वो इशू हो जाएंगे शेयर्स। तो ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं जल्दी से और उसको देखते हैं कि वो क्या है। A summarized statement financial position of A shows the following position at 31st December 14. नॉन करंट एसेट्स हमारे पास हैं 48,000 है और करंट एसेट्स 12,000 है और टोटल एसेट्स आ गए और कैपिटल इसका 60,000, नो करंट लायबिलिटी। अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ PLC SHPLC ऑन द सेम डेट, और ये इसके आप देखिएगा इसके नॉन करंट एसेट 1000 में गिवन है, ये इन्होंने जो है ना वो 1000 कॉमन लिया हुआ है। तो अब इसको भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम ये गलती ना कर दें। तो इसके भी 3 जीरोज़ आप कॉमन ले लें तो आपका 48, 12 और इस तरह की कैलकुलेशन आप उधर देखेंगे। तो ये आपके पास आ गए नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर इक्विटी देखिए ऑर्डिनरी शेयर $1 ईच है और इसका ऑलरेडी कैपिटल जो है ना वो 1500,000 है, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल सकते हैं। रिजर्व इसके पास पड़े हुए हैं, करंट लायबिलिटीज़ की 20,000 है और उसके बाद आपका कैपिटल एज
business was purchased by SH PLC at the start of the business on 1st January 15. The purchase consideration was 100,000. अब ये purchase consideration उन्होंने बता दी. अब उन्होंने डिस्चार्ज कैसे किया? मेड अप ऑफ 35,000 कैश एंड 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन PLC. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर 30,000 शेयर्स दिए हैं, 1 लाख में से जो सेटलमेंट है कैश की और बाकी अमाउंट के उसने शेयर इशू कर दिए हैं. तो अब यहाँ पर हमने देखना है जो शेयर इशू किए हैं वो इन्होंने डेफिनेटली एट पार पे तो नहीं किए, क्योंकि 1 लाख में से 100,000 में 35 निकालेंगे तो 65,000 बनेगा. 65,000 की जो अमाउंट है उसके सिर्फ 30,000 दिए हैं, जबकि फेस वैल्यू उसकी कितनी है? $1. तो इसका मतलब है कि इन्होंने प्रीमियम के अंदर इशू किए हैं, वो अभी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे. PLC valued the non-current assets taken over 75,000 and net current assets 10,000. पेमेंट कितनी हो रही है? परचेज कंसिडरेशन आपके पास 1 लाख है, जबकि इसकी नेट एसेट की वैल्यू जो है ना वो 75 प्लस 10 तो वो 85 बनी. तो 100,000 में से 85,000 के नेट एसेट गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन भी आएगी. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें हम 1 बाय 1 स्टेप लेके चलेंगे. सबसे पहले हम आते हैं इसकी जो है ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की तरफ, ताकि हम एक सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन को लेके चलें. तो सबसे पहले आपने भी एग्ज़ाम में कैलकुलेशन कर लेनी है. कैलकुलेशन ऑफ ये एक्चुअली वर्किंग है, मैं स्टार्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में बाकी क्वेश्चन मैं दूसरे पेज के ऊपर, या अगर कहें तो मैं उधर बना लूँ तो इधर वर्किंग कर लेते हैं. चलिए, आपने कहा तो मैंने इधर बना लिया, ठीक है. ये जी कैलकुलेशन ऑफ ये वर्किंग 1 हम कह देते हैं. ये गुडविल की वर्किंग हो रही है जी. आपने नेट एसेट्स कितने लिए वो आपने इधर लिखने हैं, और परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन उन्होंने हमें बता दिया था वो है $100,000. और नेट एसेट्स के लिए 2 चीज़ें थी इनके पास. एक नॉन करंट एसेट्स है. नॉन करंट एसेट्स उन्होंने कहा कि हम 75,000 के लेंगे, और जो करंट एसेट्स हैं वो इनके पास ये नॉन करंट एसेट्स और ये करंट एसेट्स. लाइबिलिटी तो इनकी थी ही नहीं, अदरवाइज लाइबिलिटी की वैल्यू इसमें लेस कर लेते. तो ये आपके 10,000 ये अब इक्वल टू नहीं आएगा, मींस के ये परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर आ गई है इससे, तो ये 85,000 और यहाँ पर इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन रादर 10,000. तो आपके पास जो गुडविल है वो आ गई $15,000. तो पहली तो बात ये आ गई कि गुडविल आपकी जो न्यू स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन आएगी उसमें 15,000 आप गुडविल लिखेंगे. अब अगली चीज़ जो नेक्स्ट वर्किंग है, वर्किंग 2, इसके अंदर जो सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन है, सेटलमेंट या डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन 100,000 उन्होंने कहा हमने डिस्चार्ज करना है, और उसको जो कैश की सूरत में उन्होंने बताया कि 30,000 हम करेंगे, और जो कैश के अलावा कैश जो है ना वो इन्होंने कहा 35, ये $35,000, ठीक है, $35,000. तो टोटल 1 लाख में से 35 इधर रह गया, तो ये आ गया $65,000. ये शेयर्स हैं, इतने के शेयर्स उन्होंने करने हैं, और हमें पता है कि शेयर जो है ना वो उसकी पार वैल्यू है $1. तो $1 है, और शेयर्स कितने उन्होंने देने हैं? उन्होंने 30,000 शेयर्स थे. तो 30,000 इंटू 1 इज़ $. 30,000 इधर आ जाएगा आपका, और बाकी सारा का सारा ये शेयर कैपिटल और बाकी का शेयर प्रीमियम. तो 65 में से $35,000 निकल गए, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो है 35,000. इज इट सो? 35,000 ये आपके शेयर प्रीमियम के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी. तो
तो जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर कैपिटल होगा उसमें $30,000 की अमाउंट जमा हो जाएगी, और जो रिजर्व्स होंगे उसमें 35,000 की अमाउंट आ जाएगी, और कैश का आपको अलहदा से बनाना पड़ेगा वो 35,000। ये 35,000 तो ये दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। ये कैश की पेमेंट है और ये शेयर का प्रीमियम है, ठीक है। और क्योंकि इसको हमने 65 को ब्रेक किया, 65 की जो पेमेंट है उसके अगेंस्ट 35,000 जो है ना उन्होंने शेयर इशू करने थे। तो अगर हम इसकी इशू वैल्यू देखें तो हम क्या करेंगे, 65,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये गालिबन आ जाएगा डॉलर, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, 65 ओवर 35, 30 नॉट 5, 30। तो ये आपका एक शेयर इशू हो रहा है $2.1667 का। तो इसमें से $1 निकल जाएगा, -$1 कर दें तो इसका प्रीमियम इतना आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 30,000 करेंगे आप शेयर्स, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी $35,000। ये देखिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखे थे। चलिए जी, ये हमारी वर्किंग हो गई। अब हम आते हैं इसके जो कंपनी है उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन दी, उन्होंने करंट एसेट्स बताए थे, कैश और कैश इक्विवेलेंट अलहदा नहीं बताया था। तो जो उनका करंट एसेट होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये वाला जो करंट एसेट्स इनसे मिले हैं वो हम ऐड करेंगे, और जो हमारे पास कैश हम पे करेंगे वो उसमें से लेस कर देंगे। तो ये वर्किंग का आपने ख्याल रखना है। चलिए जी, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एस लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो ये जो PLC है उसकी हम स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगे हैं। इसमें सबसे पहले हम एसेट्स लिखेंगे। तो एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप जो प्रीवियस जो वैल्यू थी उसमें 75,000 ये वाला ऐड कर लेंगे। तो प्रीवियस जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो नॉन करंट एसेट्स की थी 1750,000 प्लस, और इसमें है 75,000। तो इसको जस्ट हमने ऐड कर लेना। तो जब इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं ज़रा कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो हम लिख देंगे, ये इधर आ जाएगा। ये दोनों को ऐड अप कर लेंगे। फिर आपने गुडविल और ये जो इंटेंजिबल है गुडविल को आप पहले भी लिख सकते हैं, वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है। तो वर्किंग 1 के अंदर आपने कैलकुलेट की थी वो था 15,000। तो ये क्योंकि आप ऑलरेडी थाउजेंड्स ऊपर ले रहे हैं, $1,000, लिहाजा हम जो है ना यहाँ पर इसके जो है ना वो 1000 कॉमन करके लिख लेंगे। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपके पास आगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो ऑलरेडी कंपनी के पास करंट एसेट्स थे वो आपके थे 290,000, और इसमें आपने एडअप किया जो उसके करंट एसेट्स आए इस कंपनी के, वो सोल ट्रेडर के नेट वो आपके पास 10,000 आ गए। यहाँ पे खाली 10 लिख लूँगा, और माइनस जो आपने उसको पेमेंट की वो 35 की आपने पेमेंट की, तो 35 इसमें से हम लेस कर लेंगे, नॉट 1000 बट 35। तो टोटल आपके पास 265 आ जाएगा। तो ये आपके टोटल एसेट्स आ गए। तो टोटल एसेट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 2105, ये आपके टोटल एसेट्स आ गए। अब आ जाएं आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज की तरफ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की तरफ, और उसमें आप लिखेंगे कैपिटल एंड रिजर्व। सबसे पहले कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल एंड रिजर्व्स, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर $1 ईच, ये इसकी फेस वैल्यू ही आपने लेनी है। तो 30,000 शेयर्स ये आ गए, और ऑलरेडी जो थे
वो आपके इसको मैं 30 कंसिडर करूँगा और ऑलरेडी आपके 1500 थे। 30 पर 15 ये आपके 1,530,000 डॉलर्स के जो है ना वो शेयर कैपिटल आ गया। और रिजर्व्स में आएंगे, रिजर्व्स के अंदर ऑलरेडी जो रिजर्व पड़े हुए थे आपके वो थे 520 प्लस जो अब रिजर्व आपका जनरेट हुआ वो 35, ये कौन सा जो कि शेयर प्रीमियम था, तो इसको आपने ऐड कर लिया। सॉरी, ये आपका शेयर प्रीमियम, ये रिजर्व 520 आ गए और ये रिजर्व, ये शेयर प्रीमियम इधर आपने लिख दिया 35, ये सेपरेट। जो वो रिजर्व्स उन्होंने अलहदा अदर रिजर्व से, तो उनको हमने अलहदा से ले लिया। तो टोटल आपकी इक्विटी यहाँ पर बन गई 2085 और देन आपने करंट लायबिलिटीज लिख लिया। करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज आपकी जो हैं वो 20,000 की थी, आपने लिख ली। इसको ऐड अप कर लें, ये देखिए आपकी जो अमाउंट है वो इक्वेट करेगी 2105। ये आपकी कैपिटल, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सो इसमें हमने क्या क्या किया वो मैं एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने लिखे नॉन करंट एसेट्स, ये ऑलरेडी पब्लिक लिमिटेड के अपने थे, ये एक्वायर्ड थे, एग्रीड वैल्यू, दोनों को ऐड अप कर लिया। फिर गुडविल आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी वर्किंग वन के अंदर, वो 15,000 थी, वो आपने लिख ली। फिर करंट एसेट्स के अंदर आपके जो करंट एसेट्स थे वो कंपनी के पास ऑलरेडी 290,000 के थे, उसमें 10,000 के करंट एसेट एक्वायर किए और 35,000 की पेमेंट हुई, तो उसे लेस कर लिया, तो आपके पास 265 टोटल आपने कर लिया। और इक्विटी और लायबिलिटी सेक्शन के अंदर कैपिटल एंड रिजर्व लिखा। तो इसमें कैपिटल के अंदर अब एक तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑलरेडी था, उसमें न्यू वाला शेयर कैपिटल ऐड हो गया, 1500 ऑलरेडी था और 30 और आपने ऐड किया, तो 1530 जो है ना आपका शेयर कैपिटल आ गया। क्योंकि इसको फेस वैल्यू से लिखना होता है। जो 35,000 आपने एक्सेस अमाउंट चार्ज की थी वो शेयर प्रीमियम के अंदर आप अलहदा से लिख देंगे और रिजर्व्स एज इट इज़, वो जो पुराने रिजर्व्स थे वो आपने यहाँ पर लिख देने। तो ये आपके पास टोटल इक्विटी आ गई और आपने करंट लायबिलिटीज़ बीच में ऐड करी, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो इसमें कोई अगर चीज़ समझ नहीं लगी तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत ढेरों नंबर आपको मिलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के मैं टॉपिक में अभी आपको बता देता हूँ, वो है द परचेज ऑफ मोर देन वन बिजनेस टू फॉर्म अ न्यू लिमिटेड कंपनी। अब ये इसके जो है ना हम मॉडल बना लेते हैं। मॉडल इसका क्या है कि एक आपका बिजनेस है ए और एक है बिजनेस बी, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक न्यू पीएलसी बना दी। तो प्रीवियसली हमने यहाँ पे पीएलसी नहीं बनाई थी, हमने पार्टनरशिप बनाई थी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी। ये ए और बी दो बिजनेस हैं, इन्होंने पीएलसी बनानी है। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आगे के अब जो टॉपिक आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पास्ट पेपर्स देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो स्टे ट्यून्ड और अगला लेसन ज़रूर देखिएगा और उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि पेपर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें से आती हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।